चलो देखो, सुनो इधर ध्यान से। अब ऑप्टिक्स का हम लोग चैप्टर आ रहा है, रे ऑप्टिक्स। ये 9 नंबर चैप्टर था ना, 9 नंबर था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हल्ला नहीं करो, इतना हल्ला करेगा तो कैसे बुझेगा बात को। किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिकी यंत्र। चलो लिखो चैप्टर। रे बतियाने आता है यहाँ पर, देखो ध्यान से। फर्स्ट है किरण। किरण क्या है? किरण को रे बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश के गमन की पथ को दर्शाने वाले रेखा को किरण कहते हैं। याद हुआ? प्रकाश के गमन के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। देखो किरण समझ गया? किरण समझ गया? कर प्रकाश के गमन के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। ये देखो, जैसे ये प्रकाश के गमन की पथ है, प्रकाश के गमन की पथ। नहीं सुधरेगा लेकिन ये सब। इसी को किरण कहते हैं। बात है लात मुका के जेकरा आदत है वो कैसे सुधरेगा। चलो, अलर बलर बोलते रहता है हरदम, मुंह थकता है कि नहीं सबका पता नहीं। चलो सुन लो, ऐसे सुनो इधर। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है प्रकाश, किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसमें हमको प्रकाश देखना है, माने प्रकाश में रे होता है। रे माने क्या होता है? किरण। तो प्रकाश के गमन के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को, क्लियर? अरे यह ना किरण है, प्रकाश के गमन के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। जब भी लाइट को हम दिखाएंगे तो इसी किरण से दिखाएंगे, नहीं किससे दिखाएंगे? किरण से। इसी को हम बोलते हैं किरण। यानी प्रकाश के गमन, प्रकाश कैसे गमन करता है उसको दिखाएगा तो उसको किरण कहेंगे। क्लियर है? अब देखो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किसके समूह को किरण पुंज कहते हैं? उसको बीम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? और इसको हिंदी में किरण पुंज। देखो ध्यान से क्या होता है। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं बाबू? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? कहते हैं। चलो देखो, किरणों के समूह क्या होता है। तो ये तेरे सामने किरणों का समूह है, ये ग्रुपिंग ऑफ रेज है, ग्रुपिंग ऑफ रेज। इसी को बोलते हैं किरण पुंज, या बीम बोल लो, आसान लगेगा थोड़ा सा। चलो उठाओ, वही बीम ऑफ लाइट हुआ। देखो टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है। टाइप्स ऑफ बीम, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला पैरेलल बीम, इसको बोलेगा समांतर किरण पुंज, किरण पुंज बोल लेगा इसको। दूसरा है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं अभिसरित, अभिसरित किरण पुंज, किरण पुंज। क्लियर है?
अभिसरित, कन्वर्जिंग माने अभिसारी होता है, अभिसारी माने क्या, जमा होना। और तीसरा है डाइवर्जिंग बीम, अपसरित, अपसरित किरण पुंज। इसका दूसरा नाम है कंसंट्रेटेड माने संतृप्त किरण पुंज भी बोलते हैं इसको। कन्वर्जिंग को क्या बोलते हैं, संतृप्त किरण पुंज, संतृप्त किरण पुंज। बात वही है, अभिसरित लिखो, ठीक है, आसान लगेगा देखने में। इसको बोलते हैं संतृप्त किरण पुंज, और इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त किरण पुंज। लिख लो। चलो हो गया। अब देखो पैरेलल बीम क्या होता है। पैरेलल बीम समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी सभी जगह क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो देख लो ध्यान से, इसको समझ लो पहले। अपसरित बोले थे और अभिसरित बोले थे। अभिसरित माने जमा होना, अपसरित माने फैलना। वैसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी क्या हो, बीच की दूरी सभी जगह क्या हो, या नियत हो, बीच की दूरी नियत लिख दो डायरेक्ट। वैसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी नियत हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। नियत माने ये देखो ध्यान से, ये पैरेलल बीम है ना, इसका नाम क्या है, पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज। चलो लिखो इसमें। चलो देखो, हमारा दूसरा हम लोगों को कन्वर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं अभिसरित किरण पुंज। देखो ये क्या होता है, वैसा बीम जिसके बीच की दूरी घटती हो, हाँ, वैसा बीम यानी वैसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी घटती हो, उसे क्या बोलते हैं, अभिसरित किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जमा होगा एक जगह पे। जैसे देखो बीच की दूरी घटती हो, ये है, ये क्या है, अभिसरित किरण पुंज। चलो लिखो इसको। तो मुस्कुराना भूल जाओगे। देखो तीसरा, देखो डाइवर्जिंग बीम, इसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, अपसरित किरण पुंज। ये क्या होता है,
वैसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी बढ़ती हुई जाती हो, नहीं बढ़ती हो। वैसा किरण पुंज पुंज जिसके बीच की दूरी क्या हो, बढ़ती हो, उसे क्या बोलते हैं? अपसरित किरण पुंज कहते हैं। चलो लिखो इसको। अपसरित माने ये हुआ, तेरे सामने रहा, बढ़ता हुआ, ये देखो। अरे साउंड कम करो ना, काहे चाट रहे हो झुकूंगा। आपका बोल रहा है, कम करिए ना नहीं होगा सर। करके दिखा देता हूँ रुको। अपसरित किरण पुंज मीन्स क्या होता है? डाइवर्जिंग बीम। चलो लिखो इसको। चलो देखो ध्यान से सुनो। प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या होता है? तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है अथवा कटती है, एक होगा कि कटती हुई प्रतीत भी हो सकती है और एक कट भी सकता है ना, तो उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। माने कटेगी कब? जब कटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जब कटती हुई प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्लियर? क्लियर है? चलो लिखो प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब मीन्स इमेज होता है। इमेज क्या है लिखो। इमेज क्या है सुनो ध्यान से। किसी बिंब से, बिंब माने वस्तु, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण, किरणें दर्पण से परावर्तन, परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन होता ना, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं, कटती हैं अथवा कटती हैं अथवा कटती हुई क्या, कटती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंब का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनो बातों को, क्या कह रहा है ये। कह रहा किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। कट भी सकता है या प्रतीत भी हो सकती है ना। तो जब कटेगी वास्तविक कटांश तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, जब कटेगी कटती हुई प्रतीत होगी तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर? चलो उठाओ इसको। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वास्तविक और काल्पनिक। चलो लिखो प्रतिबिंब के प्रकार। अभी लिखिए रहा, यानी कुल मिलाकर यहीं तक रखेगा। कह रहा किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर कटती है तो वास्तविक, और कटती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होगा, वास्तविक पहले लिखो, क्यों कटती हुई लिख दिया पहले। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको रियल इमेज बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको इमेजिनरी बोल सकता है या वर्चुअल बोल सकता है। इसको वर्चुअल इमेज, वर्चुअल या इमेजिनरी। चलो ओके बाय, टेक केयर, आज यहीं तक रहेगा।